वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? सब इतना डरे हुए क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस में अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आज सबने तस्लीम कर लिया अदालती फैसला सच था, हमारा इम्तिहान पास हो गया, अब आपकी बारी है, बताएं फैसले में नकाइस थे या नहीं। 12 मई को 55 लोग मरे, खून हुआ, अब कह रहे हैं मिट्टी पाओ। क्यों मट्टी डालें? रियासती इदारों को मुस्तहकम कर रहे हैं, उन्हें नीचा नहीं दिखा रहे। फैजाबाद धरना नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। तमाम फरीकैन को एक और मौका दे दिया। 27 अक्टूबर तक तहरीरी मारूजात जमा कराने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, सब दरखास्तें वापस ले रहे हैं, अब बताएं फैसले में नकाइस थे या नहीं। सब लोग डरे हुए क्यों हैं? कोई दुरुस्त बात नहीं बता रहा। चीफ जस्टिस का कहना था, दिलचस्प बात है जिन्हें नजरसानी दायर करना चाहिए थी उन्होंने नहीं की। पहले कहा गया था फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गईं? क्या आपका बयान उस वक्त गलत था या आज गलत है? चीफ जस्टिस ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत सब लोगों पर जुर्माना क्यों न किया जाए? सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि हम दरखास्त वापस ले रहे हैं। या तो आप कहें धरने वालों के साथ मुआहदे पर जिसके दस्तखत थे उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, या बताएं कि फैसले की फला बातों पर अमल कर लिया। हम रियासती इदारों को नीचा नहीं दिखा रहे, बेहतर है इदारे खुद एक्शन लें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, फैसले में 12 मई का जिक्र था, कराची में 55 लोग मारे गए, उनका हिसाब कौन देगा? नजरसानी दरखास्त वापस लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि जो हुआ मिट्टी पाओ। 12 मई के वाकयात पर भी मिट्टी पाओ कहेंगे क्या? वो साहब कहाँ हैं जो कनाडा से जमहूरियत लाने आए थे? एक साहब के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, हो सकता है मुकदमात हमारे सामने आ जाएं। समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ने सूरह तौबा का हवाला दिया, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। कहा, आज सबने तस्लीम कर लिया अदालती फैसला सच था, हमारा इम्तिहान पास हो गया, अब आपकी बारी है। अदालत ने समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी। 9 मई के मुजरिमों को सजा देने के बजाय इलेक्शन लड़ने दें, ऐसा नहीं होगा। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, कहा जा रहा है इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया तो ज्यादती होगी। जिना हाउस को जलाया गया, क्या उसकी तफ्तीश अल्लाह देता था? इंतकाम की बात कभी नहीं की, लेकिन जिन लोगों ने बार बार पाकिस्तान को कुएं में धकेला है उनको एक्सपोज करते रहेंगे। कौम तैयार हो जाए, मुल्क की खुशहाली और बका का सफर 21 अक्टूबर से शुरू होगा। तकब्बुर, रौनियत जिसका वो शिकार हुआ, अब कहा जा रहा है कि जी अगर उनको हिस्सा ना लेने दिया गया तो नाइंसाफी होगी। कोर कमांडर का जो घर है वो उसका कैंप ऑफिस नहीं होता, उस घर को जलाया नहीं गया, तो क्या उसकी तफ्तीश अल्लाह देता थानेदार ने कर दी है? अगर ये कौम उनको प्रोसिक्यूट नहीं करेगी, ये काम तो फिर रोज हुआ करेगी इस बुनियाद के ऊपर कि जी मैंने जो जुर्म किया है मुझे इसलिए माफ कर दिया जाए क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ना। ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उन्हें ये हिसाब जो है वो देना होगा। बका का सफर 21 अक्टूबर को शुरू होना है। इंतकाम की बात हमने कभी नहीं की, लेकिन उन किरदारों को एक्सपोज हमने हमेशा किया, आइंदा भी करेंगे और करते रहेंगे जिन लोगों ने पाकिस्तान को बार बार वो कुएं में धकेला है। अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई को बी से सी क्लास में मुंतकिल कर दिया गया। जेल जराये का कहना है सी क्लास में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी असीर रहे थे। सुप्रिंटेंडेंट जेल का कहना है चेयरमैन पीटीआई बी क्लास में नहीं, सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, उन्हें बेहतर सहूलतें मुयस्सर हैं। चेयरमैन पीटीआई को टेबल, कुर्सी और चारपाई दी गई है। चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर तर्जुमान की हैसियत से अपना काम जारी रखूंगा। अडयाला जेल रावलपिंडी में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद वकील शेर अफजल मरवत ने मीडिया को बताया, चेयरमैन पीटीआई को सी क्लास दी गई है। अडयाला में अटक जेल से बुरे हालात हैं। चेयरमैन पीटीआई को यहां चहलकदमी के लिए 10 फीट के कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। कानूनी टीम में इख्तलाफात नहीं, हर कोई अपनी बसात के मुताबिक काम कर रहा है। कि मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया पे आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब का पैगाम पहुंचाना है और मैं उनके तर्जमान की हैसियत से अपने फराइज की अंजामदही जारी रखूंगा। केपी में कन्वेंशन इनेकाद कराने का उन्होंने हुक्म दिया है
कोई बी क्लास नहीं दी गई है, सी क्लास दी गई है। अटक में जो हालात थे वो वहाँ पे बेहतर थे, यहाँ पे थोड़े बुरे हैं, क्योंकि वहाँ पे खान साहब फरमाते हैं कि मैं वाक कर सकता था, यहाँ पे वाक की जगह नहीं है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के लिए एमपीओ ऑर्डर जारी करने पर इख्तियारात से तजावुज पर तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद का गैर मशरूत मुआफीनामा मुस्तरद कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इंकशाफ किया, डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफी मुस्तरद कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, डिप्टी कमिश्नर साहब आप आग से खेल रहे हैं, आप पर इंसाफ की राह में रुकावट बनने का इल्जाम है। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी पर पीएमओ जारी करते वक्त इख्तियारात के तजावुज के मामले में तौहीन अदालत पर समाअत हुई। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आप फैमिली और दोस्तों से मुझे अप्रोच करा रहे हैं, क्या एक और शोकास जारी करूं? डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा, हल्फन कहता हूँ मैंने किसी से अप्रोच नहीं कराया। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, मैं केस सुन रहा हूँ और ये मुझे कॉल करा रहे हैं। आप अपने काम के लिए कॉल्स पर फोकस करते होंगे, अदालत नहीं करती। इस कंडक्ट के साथ माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। कानूनी दिफा पर तवज्जो मरकूज करें, तय कर ले ट्रायल को कैसे शुरू करना है। हम कानून के मुताबिक केस को सुनेंगे। रिजवान अब्बासी साहब अपने क्लाइंट से कहें कानून पर तवज्जो दें। नैब केसेस बहाली के बाद जाली बैंक अकाउंट्स केस और तोशाखाना केस में अहम पेशरफ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की तलबी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दोनों रहनुमाओं को 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत कर दी। नोटिस भी जारी किए गए। आसिफ जरदारी को तोशाखाना और जाली बैंक अकाउंट्स केसों में तलब किया गया, जबकि यूसुफ रजा गिलानी को तोशाखाना केस में तलबी का नोटिस जारी किया गया है। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ इदारे पूरी कुव्वत से कार्रवाइयां जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की लाहौर में सूबाई एपिक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुआशी नुकसानात से निजात के लिए कार्रवाई जरूरी है। इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, बिजली, गैस चोरी, जखीरा अंदोजी, गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शुरका को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी, अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात, कच्चे में ऑपरेशंस की पेशरफ से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने तारीखी इक़दामात के सूदमंद असरात के लिए मुताल्लिका महकमों में हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। गुज़श्ता माली साल खराब मुआशी सूरत हाल का सामना रहा। 2022 में महंगाई रिकॉर्ड सतह पर रही। मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 25% पर आ गई। कोशिश है उसे 22% पर लाया जाए। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने से पाकिस्तान में भी कीमतों में कमी होगी। दरामदात से पाबंदी उठाई गई है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एक्शन ले रहे हैं। एक्सचेंज रेट मार्केट में बेयकीनी सूरत हाल को खत्म किया। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर के फर्क को 1% तक महदूद किया। बैरूनी फाइनेंसिंग के प्लान पर कारबंद है। तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। तो कराची वालों के लिए बिजली 1 रुपये 48 पैसे से 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी हो गई है। शहरी कहते हैं 80-80 हजार के बिल कहां से अदा करें, किराया दें या घर चलाएं। 10 रोज बाद बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं। अवाम तो मर चुके हैं। कैसे नहीं करेंगे? गरीब आदमी है, उसको आप 10,000 की बिजली नहीं यूज करता, उसको आप 80,000 का बिल भेज दोगे, वो कहाँ से देगा? के इलेक्ट्रिक को हम बोलते हैं इसको खत्म ही कर दो। 17,000 रुपए बिल आया है, घर का बिल 17,000 रुपए। घर में 2 बंदे होते हैं, सारा दिन भरना गरीब आदमी के लिए जो है ना बहुत मुश्किल है। हमारे नौकरी पेशा वाले बंदों के लिए 20,000 सैलरी 25,000 सैलरी में गुजारा होता नहीं है। किराया दें या घर को चलाएं, पेट्रोल पे पैसे बढ़े, बिजली पे पैसे बढ़े। आवाम को बिल्कुल, आवाम ऐसी हो गई है, मर चुकी है आवाम बिल्कुल। 10 दिन के बाद जो है यूनिट बढ़ रही है, 1 रुपये भी नहीं, 4-4, 5-5, 10-10 रुपये बढ़ रहे हैं। ये आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इसराइल से ताल्लुकात के मामले पर किसी मुल्क की तकलीद नहीं करेंगे। जलील लिबास जलानी ने कहा, फलस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। हम तकलीदी नहीं, कौमी मफाद में कलीदी फैसले करते हैं। जनरल असेंबली इजलास में पाकिस्तानी वफ़द सिर्फ 3 अफराद पर मुश्तमिल था। जवाब तक जनरल असेंबली का सबसे सस्ता दौरा था। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने पर आलमी बरादरी ने मुस्बत रद्द अमल दिया।
मुल्क के तमाम इदारों पर अवाम के एतमाद में पाक फौज को सबकत हासिल। गैलप सर्वे 2023 में सियासी जमातों, रहनुमाओं और इदारों पर अवाम ने अपनी राय का इजहार कर दिया। पाकिस्तान के अवाम का पाक फौज पर एतमाद का इजहार। गैलप सर्वे के मुताबिक दीगर तमाम इदारों के मुकाबले में पाक फौज पर सबसे ज्यादा 88% अवाम ने एतमाद का इजहार किया। सियासी लिहाज से तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन मकबूलियत में सबसे आगे हैं। 64% अवाम की राय PTI के साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 42%, तहरीक लब्बैक 41%, नून लीग 38%, जबकि जमात इस्लामी को 31% लोग पसंद करते हैं। पार्टी लीडर्स की मकबूलियत में चेयरमैन PTI 61% वोट के साथ सबसे आगे। चौधरी परवेज इलाही और साद रिजवी का मकबूलियत में दूसरा नंबर है। नवाज शरीफ 35, मरियम नवाज 30, फजलुर रहमान 25, जहांगीर तरीन को 26% लोगों ने पसंदीदा करार दिया। फहरिस्त में बिलावल भुट्टो और सिराजुल हक का कहीं नाम नहीं। 42% लोगों ने PTI को वोट देने की ख्वाहिश का इजहार किया। 20% ने मुस्लिम लीग नून, जबकि 12% ने कहा वो पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहेंगे। सवाल हुआ कि अगर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ना हो तो आप किस जमात को वोट देंगे। 25% ने नून लीग और 20% ने पीपल्स पार्टी को वोट देने की ख्वाहिश जाहिर की। गैलप सर्वे के मुताबिक अदलिया और मीडिया पर 56% अवाम ने एतमाद का इजहार किया। पुलिस पर 54%, पार्लियामेंट पर 47%, इलेक्शन कमीशन 42%, जबकि सबसे कम सियासतदानों पर 39% अवाम को एतमाद है। फौज का सियासत में किरदार होना चाहिए या नहीं, इस सवाल पर 32% फौज के सियासत में बड़े किरदार के हामी है, जबकि 31% का कहना है फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के लंदन इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग के चंद बड़ों के 2 इजलास हुए, जिसमें पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। जराये के मुताबिक इजलास में आइंदा इंतखाबात पर 3 सर्वे रिपोर्ट्स पर मुशावरत की गई। 3 में से 2 सर्वे रिपोर्ट्स मरियम नवाज पाकिस्तान से लेकर गईं और इजलास में पेश की गईं। तीनों सर्वे रिपोर्ट्स में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी पोजीशन को बेहतर करार दिया गया। पहली 2 रिपोर्ट्स में पंजाब में 40 से 60, तीसरी रिपोर्ट में 45 से 55 का तनासुब दिया गया। इस तनासुब को बेहतर और बराबरी पर लाने के लिए नून लीग ने मकबूल बयानिया बनाने का फैसला किया। लीगी रहनुमा ने कहा बयानिए के साथ नवाज शरीफ की वतन वापसी से भी तनासुब में बेहतरी आएगी। कराची में मैट्रिक के नताइज आ गए। हमेशा की तरह इस बार भी लड़कियां बाजी ले गईं। कामयाबी का तनासुब 86% रहा। अनवर खान की रिपोर्ट के मुताबिक 1,56,000 से जायद उम्मीदवारों ने इम्तहानात में शिरकत की। कामयाबी का तनासुब 86% रहा। इम्तहानात में हमेशा की तरह इस बार भी तालिबात ने सबकत बरकरार रखी। पोजीशन होल्डर का कहना था कि इम्तहानात की तैयारी में लोड शेडिंग की वजह से मुश्किलात का सामना रहा। लोड शेडिंग से तो बस बहुत परेशानी होती थी कि अचानक पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते लाइट चली गई। ऑब्वियस सी बात है कि जब बंदे के पास लाइट नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे होगी। लाइट्स बहुत जाती हैं। वाकई में बोर्ड के पेपर्स के दौरान भी गई थी जब तैयारी के लिए मशगूल होती थी, और सेकेंडली बुक्स बहुत देर से पब्लिश हुई हैं। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड डॉक्टर शरफ अली शाह का कहना था कि नतीजे की तैयारी में शफाफियत अव्वलीन तरजीह होती है। असेसमेंट के दौरान जो है कि शफाफियत को रखा जाए, मद्देनजर रखा जाए। हमने काफ़ी जो है सुपरवाइज, उसके ऊपर सुपरविजन, उसके ऊपर विजिलेंस और सारी चीज़ें पर जो है हमने ऑफिसर पर दूसरा ऑफिसर रखना, एक दूसरे के विजिलेंस करने के पूरे जो है वो हमने इंतजाम किए हैं। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात की नतीजे की तकरीब में तलबा, असातिज़ा और माहिर तालीम ने शिरकत की। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। कराची के बाद लाहौर में भी इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक से सड़क बना दी गई। 1.25 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर में 4 करोड़ की बचत हुई। थैलियों और दूसरे प्लास्टिक के कचरे से बनने वाली सड़क पायदारी में भी बेहतर होगी। ख्वाजा नसीर की रिपोर्ट में देखिए। रेत, सीमेंट, बजरी और प्लास्टिक की आमेजिश के साथ बनने वाली जफरी रोड की लंबाई 1.25 किलोमीटर है। प्लास्टिक रोड की लागत तारकोल रोड से 60% कम, जबकि पायदारी में 100% बेहतर काम करती है। पंजाब का पहला प्रोजेक्ट है जो प्लास्टिक रोड का, जफरी रोड जो बन गई है। 6 करोड़ की वो रोड बननी थी, वो 2 करोड़ रुपए में प्लास्टिक रोड बनी है। शॉपिंग बैग, प्लास्टिक के दूसरे कचरे को रिसाइकिल करके प्लास्टिक रोड बनाई जाती है। इसमें तारकोल इंतहाई कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक के इस्तेमाल के बाइस इस सड़क की पायदारी ज्यादा है। अब हमारे लाहौर में पानी खड़ा हो जाता है तो पानी मुझे बड़ा अच्छा किरदार अदा करेगा। प्लास्टिक रोड का ये फायदा होता है कि इसको आवाम का भी फायदा होता है, इस पे खर्चा भी कम आता है और ये पानी की वजह से खराब भी नहीं होता।
माहिरीन के मुताबिक प्लास्टिक रोड हर किस्म के मौसमी हालात पे टूट फूट का शिकार नहीं होती। इसकी पायदारी कम से कम 10 साल है। कैमरामैन सैयद मेहताब अली के साथ ख्वाजा नसीर, ARY न्यूज़, लाहौर। कराची में ट्रैफिक कवानीन कोई नहीं मानता। मोटरसाइकिल वाले फुटपाथ पर चढ़ जाते हैं, पुलिस वाले रोकें तो लड़ते हैं। शहर के सनती मरकज साइट में क्या सूरत हाल होती है, ये बता रहे हैं अफजल परवेज। शहर कराची का माशी हब साइड एरिया। शहरी फुटपाथ पर चढ़कर दूसरी जानिब जाने के लिए अपनी जान हथेली पर डालने लगे। पेट्रोल बहुत महंगा है, अभी कहाँ से जाएगा, पूरा घूम कर जाएगा, कहाँ से जाएगा बंदा, बताया ना हमारे को। बहुत दूर है, पेट्रोल बहुत महंगा है भाई, बहुत ज्यादा महंगा है। ये पहले कट खुला हुआ था, या अब इसकी तस्वीर भी बताएं। पुलिस वालों ने और सबने, ट्रैफिक पुलिस वालों ने अपनी आसानी के लिए ये बंद कर दिया। यहाँ से जाएंगे कम से कम 50 रुपए का पेट्रोल जल जाएगा। यू टर्न मौजूद है, दोनों साइडों पे यू टर्न मौजूद है। चलो एक यू टर्न नहीं हो, हम कट बना देते, लड़ना शुरू कर देंगे, फिर क्या करोगे, बोला कट बना के दो। शहरियों को अपनी कीमती जानों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करना होगी। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अफजल परवेज, ARY न्यूज़, कराची।